हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसके अलावा इस वीडियो के रिलेटेड कुछ अनदर टॉपिक्स जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, इन सभी टॉपिक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहला डिफरेंस है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है सारी की सारी एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जहाँ पर कंपाइलर पूरे पैराग्राफ को, पूरे सोर्स कोड को एक ही साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर उसकी जगह लाइन बाय लाइन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सेकंड है, लार्ज फाइल के केस में कंपाइलर ज़्यादा टाइम लेता है एंटायर सोर्स कोड को एनालाइज करने में, जबकि इंटरप्रेटर के केस में अगर फाइल का साइज़ लार्ज है तो वहाँ पर इंटरप्रेटर कम टाइम लेगा सोर्स कोड को एनालाइज करने में। थर्ड है, कंपाइलर फास्ट है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, और वहीं इंटरप्रेटर स्लो है कंपाइलर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही साथ कंपेयर करेगा, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में। फोर्थ है, कंपाइलर जनरेट करता है एरर का मैसेज जब वो पूरा प्रोग्राम स्कैन कर लेता है, इसलिए डीबगिंग। अब डीबग क्या होता है? डीबग एक प्रोसेस है जिसमें आप बग्स का, जो भी एरर होते हैं उनका पता लगाते हैं और उन्हें रिजोल्व करते हैं। तो कंपाइलर के केस में डीबगिंग कंपैरेटिवली हार्ड हो जाती है, क्योंकि एरर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है। तो सिंपली अगर बात करें, आप एक सोर्स कोड लिखते हैं, देन कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब जब वो उसे ट्रांसलेट कर रहा है तो वो लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, वो पूरे का पूरा जितना सोर्स कोड है उस सारे को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और जब आपका पूरा प्रोग्राम वो कन्वर्ट करेगा, देन वो आपको बताएगा कि एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम लगता है। अब वहाँ पे एरर ज़्यादा होंगे तो उन्हें करेक्ट करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि इंटरप्रेटर में डीबगिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए एरर को पहले ही चेक कर लिया जाता है। तो इंटरप्रेटर के केस में जैसे ही आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है तो इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो वहीं पे आपको बता देता है। तो इस केस में इंटरप्रेटर ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता देता है कि आपका एरर कहाँ है और आप उसे ईजिली और जल्दी ही इफ़ेक्टिवली करेक्ट कर लेते हैं। कंपाइलर के केस में मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जब ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट किया जाता है। इंटरप्रेटर के केस में लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं, देन उसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको जो भी एरर होता है वो फाइंड आउट हो जाता है, देन आप नेक्स्ट लाइन, देन नेक्स्ट लाइन, तो आप एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, आप फ्लो में चलते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी की कम रिक्वायरमेंट होती है। कंपाइलर की एग्जांपल्स हैं सी, C++ और जावा, जबकि इंटरप्रेटर की एग्जांपल्स हैं पाइथन, पैरल, जावास्क्रिप्ट और रूबी। तो ये था डिफरेंस कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर का। इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक करते हैं। आप इन सबको कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप अच्छे से इन्हें समझें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।